चले भाई, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। आज खुशामदीद इस चैनल में। और आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ बड़ी काम की चीज़ है। ये आपने समझनी है, क्योंकि ये आप समझ गए आपकी इंश्योरेंस लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। अरे अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, शायद पता नहीं लाइट चल नहीं नहीं लाइट आ रही है। मोबाइल की रोशनी खुद ब खुद सारी अंदर चली गई और मोबाइल में रोशनी नहीं आ रही। एक मिनट ना, आप लोग कहीं जाएगा नहीं व्यूअर्स। एक मैं लाइट ऑन कर लूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा था इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस ऑफ इन्फो, आगे लिखा हुआ है वीडियो। देखें, ये लिखा हुआ है इंश्योरेंस, ये लिखा हुआ है ओ, ये है एफ़। अब इंश्योरेंस तो समझ आ गया होगा, ओ एफ़ का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है इंश्योरेंस ऑफ। एक मिनट रुक जाए, कागज़ उठ गया। मैं ये देखें, ये गर्मीदानों का पाउडर है। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ इन्फो, INFO। अब आप इसका मतलब बहुत सादा ले सकते हैं। वैसे तो मैंने इसका मतलब लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप कुछ और भी समझ सकते हैं। I से इंश्योरेंस, N से नो, F से फ्लावर, ऑफ से ऑफ़र। इंश्योरेंस नो फ्लावर। आपको ज़रूर हंसी आ रही होगी, मैंने भी बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी है। बेसिक ये इन्फॉर्मेशन चैनल ज़रूर है, लेकिन मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपने कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली होगी। ना तो ये इन्फॉर्मेशन कोई आपको दे सकता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस ऑफ INFO क्या मतलब हुआ। INFO का इंश्योरेंस नो फ्लावर ऑर्डर, यानी इंश्योरेंस लो, फ्लावर का ऑर्डर नहीं करो। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गई। अब आप ये देखें, नंबर 1 ये क्या लिखा हुआ है, VI, ये D है, D ऐसा लगा हुआ है, आप समझ नहीं पाएंगे ना, मैं बता दूँगा। देखें D है, अजीब सा हो रहा है लेकिन ये है D। अगर इसको उल्टा करें तो P और 9 भी कह सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये D है। अच्छा, ये आई का नुक्ता नहीं है, वो मैं भूल गया हूँ, तो आप समझने के लगा होगा। तो VIDEO, I मैंने थोड़ा अच्छा स्टाइलिश बनाया हुआ है। तो वीडियो, इसका मतलब हुआ वीडियो, जैसे आप जो देख रहे हैं वो वीडियो है, सही है। ये है 1 लाइफ इंश्योरेंस। ये एक आदमी है, अगर इसको कहीं से बाहर से कोई गोली लग जाती है या ठोकर लग जाती है, गिर जाता है, किसी किस्म की भी डैमेज होता है, तो ये इंश्योरेंस जो उसने लाइफ इंश्योरेंस ली भी होगी, इससे इसको फ़ायदा होगा। ये जैसे इसको चोट लगेगी या हॉस्पिटल जाएगा और इंश्योरेंस यहाँ इसको कवरेज देगी और इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। वो ये खुद बताएगा कि क्या आपको फ़ायदा हुआ, ये मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि फ़ायदा इसको हुआ है, मैं किस बताऊँ। इसी तरीके से ये 2 हो गया। अब ये क्या है, ये एक कार मैंने बनाने की कोशिश करी है। देखें, ये टायर है, ये साइलेंसर है पीछे, और ये हेडलाइट्स जल रही हैं पीछे। आप ऊपर सामान रख सकते हैं, अगर ये दरवाजे इसके नहीं है, क्योंकि गाड़ी छोटी है, अगर दरवाज़े लगा देंगे तो इसमें जगह नहीं रहेगी। इस वजह से ये है कार इंश्योरेंस। ये मैंने से आपको समझाने की कोशिश करी है कि 2 नंबर पे देखिए, 1 नंबर ये और 2 नंबर ये। 2 नंबर पे कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि ये है कार इंश्योरेंस। अगर आप कार इंश्योरेंस की बात करते हैं, आपकी गाड़ी, ये गाड़ी अगर कहीं लग जाती है, या तो ये साइलेंसर जो ये पीछे लगा हुआ है ये अगर टूट जाता है, या हेडलाइट अगर बुझ जाती हैं, तो जैसे ही मसला आया, हमने मैकेनिक को फ़ोन नहीं करना, हमने ही कार इंश्योरेंस वाले को कॉल करनी है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी गाड़ी में। सबसे पहले इंश्योरेंस वाले, अगर आपकी गाड़ी लग जाती है, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, या खड़ी खड़ी गाड़ी है कोई मार कर चले जाता है, या गाड़ी आपकी खड़े खड़े खुद ब खुद टूट जाती है। खुद ब खुद का मतलब ये होता है कोई ना कोई तो मार के गया होगा, लेकिन आपके सामने तो नहीं मारा ना, तो आप तो बोलेंगे जब मैं आया तो सही थी, जब मैं गया तो सही थी, आया तो खुद ब खुद टूटी हुई मिली। मतलब वो खुद ब खुद का अल्फाज इस पर मैच नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा ज़रूर कि देखें, ये जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के अंदर जो आपको सबक हासिल होगा, देखिए, अगर रात का टाइम है, गर्मी लग रही तो ये पाउडर भी लगा सकते हैं। ये पाउडर 20 रुपये डिस्काउंट के साथ है। चलें, वो बात की बात है, हमें यह करना है पाउडर का। हाँ,
इंश्योरेंस से ये पाउडर भी हासिल हो सकता है। ये पाउडर का बॉक्स मैंने इसलिए रखा हुआ है सामने कि देखें, ये पाउडर आपको हर छोटी बड़ी दुकान पे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये पाउडर लगाने से फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर इंश्योरेंस वाले को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको कवरेज देते हैं, आपसे बहुत कम पैसे चार्ज करते हैं, जस्ट लाइक 5-10 हज़ार रुपये, जो भी आपके पास होते नहीं हैं जिससे आप इंश्योरेंस नहीं करवाते। अगर 5-10 हज़ार आपके पास हों तो आप इंश्योरेंस करवा लें। देखें, ये सारी मेरी बातें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं और बेसिकली ये तमाम तर नॉलेजें आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद बनाया है। आज मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि इंश्योरेंस ये अल्फाज में इतने सारे वर्ड हैं क्यों, आई से क्या होता है, एन क्या है, एस क्या है। मैं आपको जूम करके कैमरा में अगर मेरा ऊपर दिखा दे तो ये जो बना हुआ है बेसिकली ये एस है, ये यू है, ये आर है, ये ए है, ये एन है, ये सी है, ये ई है। ये है इंश्योरेंस। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आई से होता क्या है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने सिर्फ आई नाम रखा था, थोड़े बहुत पैसे आए तो उन्होंने इन लगा के इन कर दिया, और जब ऑफिस के अंदर स्टाफ रखा तो फिर उन्होंने एस आगे लगा दिया, इससे हो गया INS। यू का मतलब जब ये अपने ऑफिस के कोने पे गली है वहाँ से यू टर्न लेते हैं तो वो इनको याद रहता है यू टर्न, क्योंकि जब भूल जाते रास्ता तो उन्होंने अपना INSU रख दिया। अब आर क्या रहा, आर भी इनके जो रिटायर्ड हुए जो लोग जो कंपनी में काम करते थे वो रिटायरमेंट हो गए तो इन्होंने आर डाल दिया। अब आप पूछेंगे एक सर ए क्यों कर दिया। देखिए मैं आपको ए के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आपको INSUR पता चल गया, ए आप खुद ही बता दें, ये आपका टेस्ट है। ए से क्या करा होगा कंपनी ने, एन का तो आपको पता है नो होता है, सी का मतलब भी आपको पता है कैंसिल हो गया, कोई ऑर्डर उन्होंने कंपनी ने किया होगा फूड पांडा को, कैंसिल हुआ तो उसी हो गया। इसी तरह से ई और ए ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, INSURA। सांस ले लूँ, 1 मिनट रुक जाएँ, पानी पी लूँ मैं, आप थोड़ा सा मेरा वेट करें, मैं जस्ट 2 मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, क्योंकि इतना बोलने के बाद इंसान थक ही जाता है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब बनती है ना उसमें पानी पीना पड़ता है। 1 सेकेंड ना, देखें, इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंश्योरेंस में होते हैं। आपको भी पता है कि जितना ज़्यादा बेनिफिट इंश्योरेंस में है इतना कहीं भी नहीं है। इंश्योरेंस बहुत किस्म के होते हैं। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप जाएंगे तो दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा अंदर से आती है, क्योंकि इन्होंने AC लगाया हुआ होता है। आप इंश्योरेंस लेना लेंगे, लेकिन आप अगर वहाँ पे गए आधे घंटे बैठ के आएँ तो आपको ठंडक ज़रूर महसूस होगी, और यहाँ तक कि आपको शायद सर्दी भी लगी। अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो वहाँ पे अगर AC चल रहा होगा, सर्दियों में भी AC चलाते हैं इंश्योरेंस वाले, वहाँ पे जाएंगे तो आपको सर्दी लगेगी, और गर्मी में जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। तो आप गर्मियों में जाएँ, और अगर आपको पसीने वसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो वहाँ पर आराम से आप बैठेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी में आपको सुकून महसूस होगा, क्योंकि AC चल रहा होता है ना वहाँ पर। इसी तरीके से ये ओवरऑल मैं आपको बस बताना चाह रहा था कि बेसिकली इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर अच्छे लोग लें। बुरी चीज़ हो सकती है अगर बुरे लोग लें। अब मतलब इसका मतलब तो आप ही को पता होगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं गौर से। अब मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो कुछ भी बोल दूँगा, मैं थोड़ी हर बात का मतलब बताते रहूँगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। देखिए, मैं सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बता सकता हूँ कि इंश्योरेंस ईजाद किसने किया। अब हम लोगों को हंसी आ रही थी यार, आप डिस्टर्ब कर रही हैं, प्लीज़ आप थोड़ा आ जाए। सॉरी। हाँ चलिए, देखिए एक मिनट में मेरा पेपर उड़ गया, ये पाउडर का जो था ना डब्बा उड़ गया। अब मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस किसने ईजाद किया। बात कॉमेडी की नहीं है, बात इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे हंसी आ गई जब वो इंश्योरेंस ईजाद कर रहा था तो मेरे सामने बैठा
मेरे सामने बैठा, मैंने उसको बोला भी नहीं क्या कर रहे हैं, उनसे बोला मैं इंश्योरेंस जांच कर रहा हूँ। अब मसला ज़रा यहाँ पे ये आ रहा है कि मैं इसको बताऊँ कैसे। अब इतनी मतलब मस्ती में उसने इंश्योरेंस की जांच कर दी। मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था बेसिकली देखें, मजाक की बात नहीं है, इंश्योरेंस वाकई अच्छी चीज़ होती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इंश्योरेंस लें, अगर पैसे नहीं हैं तो ना लें। अगर एक्स्ट्रा पैसे फालतू पड़े हुए हैं तो ले लें, ट्राई कर लें। एक आध महीने पैसे दें इनको, 2-3 महीने पैसे ना दें, बोले हम तो आप पैसे नहीं हैं, हम तो पैसे नहीं दे सकते आपको। इस तरह भी कर सकते हैं, और किस्तें भी कर लेते हैं, ये भी करते हैं। आप पॉलिसी लें, उसके बाद मना कर दें मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, जो आपने पैसे लिए हैं आपको वापस नहीं करेंगे, वो खा जाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे भाई आपने पॉलिसी पूरी क्यों नहीं करी। आप ये तो गलत है ना। देखो आपने भी तो गलत बात करी ना, आपने क्यों नहीं पूरी करी। जब आप पूरा कमिटमेंट नहीं कर रहे तो इंश्योरेंस कंपनी को राइट रखती है कि वो भी आपके साथ इस तरह का करे। तो लिहाजा देखें, बात सुने, बात सारी सीधी सी है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंश्योरेंस पे काम कर रही हैं, इंश्योरेंस दे रही हैं, काफ़ी लोग बेनिफिट ले रहे हैं इंश्योरेंस से। मैं जो आपको एक वीडियो बना के देना चाह रहा हूँ कि देखें, इंश्योरेंस ऑफ इन्फो वीडियो पार्ट 1 लाइफ इंश्योरेंस, पार्ट 2 कार इंश्योरेंस। अब कार शायद आपको कार समझ में ना आ रहा हो, इसलिए मैंने कार बना दी, क्योंकि देखें कार का आर सही नहीं बना हुआ और इंश्योरेंस बड़ा अजीब सा लगा हुआ है, INSURANCE। मतलब मुझे भी समझ नहीं आया कि मैंने कैसे लिख दिया ये। कभी कभार मेरी राइटिंग इस कदर ख़राब हो जाती है कि मुझे भी समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात सारी ये है कि देखिए, सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाली चीज़ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, कार इंश्योरेंस भी होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मोबाइल इंश्योर करवा लूँ तो मोबाइल इंश्योरेंस भी हो जाएगा। अगर चोर डाकू आपका मोबाइल छीन के ले जाएँ तो उनसे आप जाने से पहले उनको बोलने कि इसका EMI नंबर दे दे, और एक पिक्चर उसकी लेके आपको डाकू की पिक्चर खींचनी पड़ेगी। डाकू की पिक्चर ले लें और उसको आप एक एप्लीकेशन में सबमिट कर सकते हैं इनके ऑफिस इंश्योरेंस के, तो वो आपको क्लेम दे देंगे। लेकिन इसको आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि चोरी हुआ भी या नहीं। क्या पता आप घर पे छोड़ कर आ गए हो, इंश्योरेंस वाले को बोल रहे हैं कि हमारा चोरी हो गया है, उनको प्रूफ देना होता है। तो इसको प्रूफ के लिए आपने कुछ भी, एक मिनट थक गया मैं, काफ़ी देर से बैठा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, सांस फूल गई, दाची कसम कॉल के सही बता रहा हूँ आपकी, मैं थक गया हूँ। मैं रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं और मैं आपको इंश्योरेंस बता रहा हूँ। 1 मिनट में टाइम देखूँ, 1 मिनट ना, टाइम देख के मैं आपको बताता हूँ। घड़ी में असल में घड़ी में सेल ख़त्म हो गया है, घड़ी काम नहीं कर रही, 1 बज रहा है। मतलब रात के 1 बजे भी मैं आपको इंश्योरेंस समझा रहा हूँ कि बेसिकली इंश्योरेंस का कितना बेनिफिट है। तो सारी बात घूम फिर के आती है कि इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। इंश्योरेंस का फ़ायदा आपको ही पता, क्योंकि आप लोगों ने इंश्योरेंस करवानी है, और जिस कंपनी से भी इंश्योरेंस आप करवाएंगे वो कंपनी के पास पूरी पॉलिसी का एक फॉर्म होता है और उसके बेनिफिट उनके पास लिखे हुए होते हैं। आप उनसे ले सकते हैं। आप उनको बोलेंगे जाके पहले कि मुझे एक इंश्योरेंस लेनी है, उसमें फ़ायदे क्या क्या हैं, मुझे क्या फ़ायदा इंश्योरेंस लेने का, तो वो आपको अच्छी तरह बताएंगे कि आपको क्या फ़ायदा है क्या नहीं है। देन उसके बाद आप आराम से इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर आप वो मना करें तो कोई मसला नहीं, दूसरी कंपनी चली जाएँ, बहुत सारी कंपनी हैं, शार फैसल पे भी हैं, मतलब काफ़ी जगहों पर हैं, हर जगह मिल जाते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे इंश्योरेंस वाले मिल जाते हैं, अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। वैसे ना लें तो अच्छा है, पैसे ज़ाया होंगे, लेकिन हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए। लेकिन वो बात तो देखें, ये बात का तो जब पता चलेगा जब इंश्योरेंस आप लेंगे। बात सारी होती है, देखें जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, समझ नहीं लगेगी। तो इंश्योरेंस तो आपको जब लेंगे पता चलेगा, इससे पहले तो मुश्किल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ आएगा। बस सारी बात तो देखें, 1 मिनट में आपको घर का पंखा दिखाता हूँ। ये पंखा देखें, ये जो पंखा है ना बंद हुआ है, इतनी गर्मी होती है, इसको बंद कर दें तो, इसको खोलते हैं तो भी इंश्योरेंस की आवाज़ पे मैं बयान नहीं कर सकता ना। बेसिकली देखें, मैंने आपको जो पंखा दिखाया ये भी मैंने इंश्योरेंस से इंश्योर कराया है पंखा। इससे क्या होता है कि ये बिजली ज़्यादा लेता है और चलता कम है। इसका जो बिल आता है वो इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करते हैं। इसके अंदर पंखे में 4 पंखड़े लगी हुई हैं, जिसमें से 2 पंखड़ी इंश्योर्ड हैं, 2 नहीं हैं। नीचे जो कागज़ का रैपर है वो इंश्योर्ड उन्होंने नहीं किया,
बाकी इंश्योरेंस की पंखड़ियाँ 2 हैं, बाकी जाली वाली इंश्योर्ड है, तार इसका इंश्योर्ड किया हुआ है मैंने। और इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे इसका बिल पे करते हैं, मुझे इसका बिल पे नहीं करना पड़ता। मैं सिर्फ महीने के इनको 12,000 पे करता हूँ, बाकी इंश्योरेंस वाले बिल पे कर देते हैं। अब वो बिल कितना भी आए वो तो केसी वाले और इनका जाने, मैं तो 12,000 देता हूँ। तो देखिए 12,000 आपके ज़ाया नहीं हुए। उस 12,000 में वो लोगों ने रक्शे का किराया, बस का किराया, फिर बिल आया उसको निकालना, प्रिंट आउट करना, पेमेंट करना, केईसी के ऑफिस जाके लाइन में लगना, एक लंबा काम है। केईएससी जो होता है के इलेक्ट्रिक, वो भी जो है बेसिकली वो भी इंश्योर्ड है, पूरी की पूरी कई जो है वो इंश्योर्ड भी होती है। यहाँ तक कि बैंक वाले भी इंश्योर्ड होते हैं, बैंक में जितने पैसे हैं वो भी इंश्योर्ड होते हैं। मतलब अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में आप देखिए हर चीज़ इंश्योर्ड हो रही है, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी इंश्योर्ड हो रहे हैं। आपको समझ तो आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अच्छी तरह आ गई होगी। अगर नहीं आई दोबारा समझा देता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा था बेसिकली इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंश्योरेंस के जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे आप खुद मालूम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी जाकर। जब आप उस कंपनी जाएंगे तो उधर आप वेटिंग एरिया में थोड़ी देर बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ पर एसी चल रहा होगा और आजकल गर्मियाँ इतनी हैं, वहाँ पे आप 15-20 मिनट बैठेंगे तो आपको बड़ा सुकून महसूस होगा, आप बिल्कुल चिल्ड हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप 3-4 दिन खाली वहाँ बैठ के आ जाएं और ख़ुद बात ना करें, अगले 5-6 दिन जाके बात कर लें। तो इस तरह से आप 5 से 6 दिन उनके एसी के अंदर जाके बैठ सकते हैं। और अगर कोई पूछ ले कि आप रोज़ाना आते हैं क्यों नहीं आप बात करते, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं रोज़ाना आता हूँ लेकिन मुझसे कोई पूछता ही नहीं है। मैं तो आता हूँ कि मुझसे पूछे तो बताऊँ कि मुझे पॉलिसी चाहिए। पॉलिसी का एक दिन फॉर्म लें, अगले दिन बोलें कि मेरे को सवाल पूछना था, नेक्स्ट जाके बोलें कि मुझे पॉलिसी के बारे में मालूम करना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी के फ़ायदे क्या हैं। ये कार बनी हुई देखिए, ये कार है ना, ये कार किसी ज़माने में चलती थी, लेकिन जब से इसका इंश्योरेंस क्लेम कराया ये यहीं पे रुकी हुई है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम इसका नहीं हो सका। और ये जो आदमी बना हुआ है ना लाइफ इंश्योरेंस, ये एक मर्तबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करता था, तो वहाँ पे इसको सैलरी नहीं मिली। अब सैलरी ना मिलने की वजह से इसने अपने आप को इंश्योरेंस करवा लिया। और एक दिन इंश्योरेंस कंपनी के सामने ही खड़े खड़े रोड पे हल्का सा पाँव मुड़ा और मोच आ गई पाँव में। बस जब से ये इंश्योरेंस क्लेम कराने के लिए इस ऑफ़िस में जा रहा है और रोज़ाना चक्कर लगा रहा है, और रोज़ाना इंश्योरेंस वाले इसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। बेसिकली इसने जब पॉलिसी ली थी तो उस पॉलिसी को सही से पढ़ा नहीं था, उसमें लिखा क्या लिखा हुआ था। अब बात सारी होती है, देखिए लोग पढ़ते नहीं हैं, ऐसे ही कुछ अगड़म सगड़म चगड़म पगड़म कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई हमको कुछ आया नहीं, पता नहीं चला, हमारा कोई कसूर नहीं है। देखिए इंश्योरेंस से आपके पैसे वापस आ सकते हैं, जो आपने पैसे ख़र्च करें वो पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने इंश्योरेंस के अंदर पैसा लगाया है, आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी तो वो पैसे वापस मिल ही जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी से नहीं तो कहीं और से मिल जाएंगे। यूँ समझें कि जब मैंने इंश्योरेंस को दिए हैं वो वापस मिल गए। कुछ भी हो सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इंश्योरेंस वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं, पंखे, घर के पंखे भी आप इंश्योर करवाओ। यहाँ तक कि अब तो इंश्योरेंस वाले बहुत छोटी छोटी चीज़ इंश्योर करने लग गए हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन जो आपके एक पॉकेट में आ जाता है उसको भी इंश्योर कर लेते हैं। गाड़ी इंश्योर हो रही है, यहाँ तक कि आप बाइक इंश्योर हो रही है। मतलब आप काफ़ी चीज़ें इंश्योर करवा सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो ज़िंदगी के अंदर यूज़ होने वाली अशिया, लैपटॉप, यहाँ तक कि आप कह लो कि आप पेन, अगर आप चाहो तो ये देखो, ये पेन है ना, ब्लू पेन, ये पेन भी इंश्योर हो सकता है। मतलब अब क्या चीज़ है जो इंश्योर नहीं हो सकती, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मतलब आपको समझ तो आई गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी का जो बेनिफिट है ना, बेसिकली उस वक्त होगा जब आप उस कंपनी जाके पूछोगे कि आपका फ़ायदा क्या है, वही आपको सही बात बता सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है, और मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको शायद कभी कहीं से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो होती ही नहीं है इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, तो कहाँ से मिलेगी। तो बात सारी ये आपको पता चल गया होगा INFO का मतलब क्या है। मैंने चलें जी,
आज मैंने आपको एक पढ़ाया INSURANCE, यानी आज मैंने आपको पूरा इंश्योरेंस में जो जितने वर्ड हैं इनके मीनिंग्स बता दिए कि आई से क्या हुआ था, एन से क्या हुआ था, ऑफ आपको पता ही होता है। ये जो INFO है, समझ गए थे ना क्या था? आई से क्या आता था, एन से क्या था, एफ से फ्लावर और से ऑर्डर। तो ये तमाम तर चीज़ें सिखाई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि देखो ये जो आप देख रहे हैं वो एक वीडियो है, ठीक है ना। आई नहीं है इसका, जस्ट समझ लें कि बस अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ख़त्म होगी, कोई बात नहीं है तो। अच्छा, पार्ट 1 इसका था लाइफ इंश्योरेंस। मैंने आपको इसकी पूरी लाइफ के बारे में इंश्योरेंस समझा दी कि इसकी लाइफ के अंदर क्या क्या इंश्योरेंस आया था, ठीक है। इसके बाद ये कार इंश्योरेंस, आज आप पूरी कार इंश्योरेंस समझ गए, यानी आज की वीडियो में आपको इंश्योरेंस ऑफ इन्फो, वीडियो, लाइफ इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत इजाफ़ा हो गया होगा, तो लिहाजा आप बहुत खुश होंगे। चलें ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो मैंने आपकी फरमाइश बनाई थी क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया कि ये इंश्योरेंस ऑफ इन्फो बयान करें और बताएं कि आई से क्या होता है, एन से और एस से, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।